ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की डेथ के बाद से ईरान और यूएस जो है वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो अब जो है वो ऐसा क्या हुआ है जो फिर से जो है वो ये चर्चाओं में है, जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से इस खबर के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं ये खबर जो है वो क्या है या फिर किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि ये खबर जो है वो मतलब ईरान ने जो है वो अब क्या कहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और ईरान के लिए ईरान ने जो है वो इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार के तौर पर यूज़ किया है। तो इसके बारे में भी जो है हम वो जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले अगर हम खबर की बात करें तो ईरान ने जो है वो हॉर्मुज को खोलने से मना कर दिया है। इसकी वजह से जो है वो ये कह दिया है कि यूएस से जो रियायतों पर निर्भर ये रहेगा, यानी कि दुनिया के 20% तेल का रास्ता अब कूटनीतिक मोहरा जो है वो बनकर रह गया है। हॉर्मुज जलसंधि तेल और भू राजनीति का केंद्र जो है वो ये रहती है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इस समय ईरान ने जो है वो ये कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान जो है वो राजी हो गया है, लेकिन यहाँ पर यूएस को जो है वो उसकी मांगें माननी होंगी। खबर की बात करें तो ये जो है वो 10 अगस्त 2026 की खबर है जो ये इस रिपोर्ट से जो है वो दी गई है। इसके अलावा अगर इसकी मध्यस्थ यानी कि मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर ओमान जो है वो डील लगभग तय हो चुकी है, पर शर्तें जो है वो अभी बाकी हैं, ऐसा जो है वो ओमान के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा अगर हम मुख्य मुद्दे की बात करते हैं तो यूएस के सैंक्शंस प्लस न्यूक्लियर डील और रीजनल सिक्योरिटी की जो है वो यहाँ पर मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है। इन सब का असर जो पड़ेगा वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर इसका असर पड़ने वाला है। इसी के साथ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी जो है वो हमें इसका असर देखने को मिलेगा। अब एक एक पॉइंट को जो है विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले हम भू राजनीतिक महत्व की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के स्थान की बात करते हैं तो ये ईरान और ओमान के बीच है, यानी कि ईरान और ओमान के बीच जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक पानी की जलसंधि मतलब पानी है, उसको जो है जलसंधि के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। दो देशों के बीच में है, ईरान और ओमान के बीच में। पर्शियन गल्फ को जो है ये ओमान की खाड़ी से जो है वो जोड़ देता है। इसके अलावा अगर हम इसके आंकड़े की बात करें, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो आंकड़ा है या फिर ये जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह की बात करें तो यहाँ पर दुनिया का 20% तेल और 30% LNG जो गैस है वो यहीं से होकर गुजरता है, इसलिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताई जाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो सबसे संकरी जगह है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा संकरी, बहुत छोटी जगह है, जहाँ से 21 नॉटिकल माइल्स की जगह जो है वो सिर्फ इसको इतना कहा जा सकता है। अगर हम इसके उपमा की बात करें, यानी कि इसका जो एक हम कह सकते हैं एक अलग नाम है या फिर एक पहचान जो है, तो दुनिया की एनर्जी की गर्दन जो है वो इसको कहा जाता है, यानी कि दुनिया का 20% से तेल और 30% का LNG जो है वो यहीं से होकर गुजरता है। अगर हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मैप पर देखेंगे तो ये जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यानी कि ये दो देशों को बीच में जोड़ने वाला जो है वो मतलब एक पानी की जगह को जो है वो हम जलसंधि कह लेते हैं। यहाँ पे जो है वो ये गल्फ ऑफ ओमान है, तो ये जो है वो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन के गल्फ से, यानी कि ये जो इधर का जो पानी है ये पर्शियन ऑफ गल्फ है, और ये जो पानी है इसको जो है वो गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये ईरान को जो है वो यहाँ पर ओमान से जोड़ देती है, जिस तरह अभी हमने इसकी बात की थी। इसको हम यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं, ये हमने इसको मैप में देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तनाव का मुख्य कारण जो है वो क्या है, यानी कि ये लगातार तनाव जो है वो क्यों बना हुआ है। तो यूएस के सैंक्शन इसकी वजह जो है वो बताई जा रही है, यानी कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना जो है वो यूएस का मकसद यहाँ पर रहा था, जिसकी वजह से ये तनाव में है। इसके अलावा न्यूक्लियर डील की वजह से भी, यानी कि JCPOA को फिर से जो है वो शुरू करने की यहाँ पर मांग की जा रही है, और मिलिट्री प्रेजेंस भी जो है वो इसकी बात बताई जा रही है, यानी कि यूएस नेवी वर्सेस ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन दोनों में जो है वो यहाँ पर तनाव बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसके पिछले इतिहास की बात करते हैं तो 2019 में भी यहाँ पर टैंकर में जो है वो अटैक हुए थे। ये जो है वो इसका इतिहास में ये मतलब 2019 में भी हमें इस तरह का जो है वो देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम भारत पर इसके असर की बात करते हैं तो ये GS3 में जो है वो इकोनॉमी से रिलेट करता है, जिसमें तेल आयात जो है वो मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है, यानी कि भारत का 40% कच्चा तेल जो है वो गल्फ से ही होकर आता है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 40% तेल जो है वो यहीं से होकर आता है। इसके अलावा अगर हम कीमत की बात करते हैं तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो $150 प्लस बैरल तक जो है वो ये जा सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर महंगाई की बात करें तो अगर पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो यहाँ पर महंगा हो जाएगा, यानी कि पेट्रोल और डीजल आने के लिए जब ज़्यादा यहाँ पर टोल लगाना पड़ेगा या फिर ज़्यादा जो है वो मतलब
आने में परेशानी होगी और देश में जो है वो इसकी जो भी वैधता है वो कम हो जाएगी। तो इस सब की वजह से जो है वो यहाँ पर हमें महंगाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो भारत के पास जो है वो रशिया, यूएस, अफ्रीका से आयात जो है वो यहाँ पर भारत को बढ़ाना होगा। ये जो है वो भारत के पास इसको कवर करने के लिए अन्य विकल्प यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब हम इसको जो है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो ये GS2 में जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो है वो ये रिलेट करता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में, यानी कि ईरान और यूएस के तनाव की वजह से भारत की जो वो लुक वेस्ट पॉलिसी है इस पर जो है वो हमें इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर भारत की भूमिका की बात करते हैं तो ओमान के साथ भारत के रिश्ते यानी कि मध्यस्थता में ओमान जो है वो यहाँ पर मदद कर रहा है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट जिसको इंडिया ने जो है वो बनवाया था, यहाँ पर ईरान के साथ व्यापारिक गलियारा जो है वो इसको कहा जाता है, तो इस पर भी जो है वो इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि दोनों पक्ष से संतुलन भारत को जो है वो बनाना होगा। ना तो भारत पूरी तरीके से ईरान की साइड हो सकता है और ना ही यूएस की, क्योंकि दोनों ही देशों से जो है वो हमारा व्यापार रहता है और इस व्यापार की वजह से हमें जो है वो संतुलन बनाना होगा। यानी कि हॉर्मुज संकट में भारत की कूटनीति क्या होनी चाहिए, अभी ये सवाल जो है वो बना हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे की तरफ, तो ये GS3 में इकोनॉमी और सिक्योरिटी से जो है वो रिलेट करेगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो है एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। तो रशिया, यूएस और ब्राज़ील को भी जो है वो हमें इसमें एनर्जी में अपने शामिल करना होगा। इसके अलावा अगर हम शिपिंग रिस्क की बात करते हैं तो इंश्योरेंस महंगा होगा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर खतरे में बताई जा रही है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ऑयल जो है वो यहाँ पर अगर शॉक हुआ तो RBI के लिए चुनौती होगी, यानी कि अगर ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो RBI के लिए यहाँ पर जो है वो ये चुनौती हमें देखने को मिलेगी और हर एक पॉइंट पर यानी कि हर एक फील्ड में जो है वो यहाँ पर हमें महंगाई भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम इसके समाधान की बात करें तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR को जो है वो यहाँ पर बढ़ाना होगा। ये जो है वो इसका समाधान एक अभी के लिए जो है वो यही बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसको GS4 से भी ये रिलेट करेगा, जिसमें एथिक यानी कि नीति शास्त्र से ये रिलेट करेगा, जिसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है ग्लोबल गुड। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एनर्जी एक्सेस जो है वो सभी का यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम कूटनीतिक धर्म की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो टकराव नहीं होना चाहिए बल्कि बातचीत से समाधान निकल जाना चाहिए। इसके यानी कि इथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका कंक्लूजन हम देखते हैं कंक्लूजन, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक देश की जिद जो है वो पूरी दुनिया पर महंगी पड़ सकती है, यानी कि एक देश की जिद को लेकर जो है वो पूरी दुनिया यहाँ पर परेशानी में आ सकती है। इसके अलावा जो संबंधित देश हैं जिनका मतलब और उनका स्टैंड जो है वो क्या है, तो यहाँ पर मुख्य खिलाड़ी जो है वो ईरान, यूएस, ओमान और GCC देश जो है वो यहाँ पर बनकर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखते हैं तो ईरान का मानना है कि सैंक्शन जो है वो हटाने चाहिए, यूएस को और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर छूट जो है वो उसको देनी चाहिए, क्योंकि ईरान अपने आप में जो है वो एक स्वतंत्र देश है। इसके अलावा अगर हम यूएस का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो यूएस का मानना ये है कि पहले न्यूक्लियर पर बात होगी, फिर हॉर्मुज पर जो है वो रियायत यहाँ पर दी जाएगी। ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान जो है वो यहाँ पर मध्यस्थ है, शांति के पक्षधर जो है वो इसको माना जा रहा है। GCC देश की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सऊदी, UAE अल्टरनेटिव पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर अगर यहाँ पर देखें तो भारत के हित में जो है वो इसके क्या क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर भारत के लिए जो बताया जा रहा है वो है एनर्जी, यानी कि सस्ता और स्थिर तेल जो है वो भारत को चाहिए। इसके अलावा डायस्पोरा की अगर हम बात करें यहाँ पर तो गल्फ में जो है वो 9 मिलियन भारतीय यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा ट्रेड की अगर हम बात करें तो $200 बिलियन जो है वो $200 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड जो है वो हमारा गल्फ से जो है वो रहता है। इसके अलावा अगर हम नीति की बात करते हैं भारत की तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि किसी एक पर भी जो है वो निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हर एक पॉइंट पर जो है वो भारत को यहाँ पर काम करना होगा। इसके अलावा ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल वर्ल्ड पर तो यहाँ पर चाइना पे हमें देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट, यानी कि सबसे बड़ा ईरानी तेल खरीदार जो है वो अभी चाइना ही यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा EU की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एनर्जी क्राइसिस की वजह से इस पर जो है वो और गहरा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। IMF की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ग्लोबल ग्रोथ में 1% तक जो है वो गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है, यानी 1% तक ग्लोबल ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कम होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। इसके अलावा अगर हम इसकी समय सीमा की रणनीतिक और उदाहरण की यहाँ पर बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी और जो स्ट्रेटजी को बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुरंत, यानी कि जो तत्कालीन काम है उसमें SPR और डाइवर्सिफिकेशन हो जाने चाहिए। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पर तो US इराक से तेल और इसी के साथ रशिया से तेल जो है वो होना चाहिए। ये जो है वो मतलब डाइवर्सिफिकेशन एक तरीके से भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी। इसके अलावा अगर मध्यम मार्ग को अगर हम देखें तो रिन्यूएबल
एनर्जी होनी चाहिए और प्लस न्यूक्लियर पावर जो है वो अपने पास होना चाहिए, इसकी रणनीति होनी चाहिए भारत की। इसके अलावा सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो इसके उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दीर्घकालिक की बात करें तो कॉरिडोर यहाँ पर जो है वो इसकी रणनीति, भारत का रणनीतिक कदम जो है वो ये है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट और INSTC जो है वो ये एक उदाहरण इसका देखा जा रहा है। कूटनीतिक तरीके की रणनीति अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखी जा रही है, और इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो गल्फ प्लस ईरान प्लस US सबसे बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। UPSC के लिए की वर्ड की अगर हम बात करें तो ये जो है वो रणनीतिक जो इतने भी पहलू है वो एनर्जी सिक्योरिटी में GS3 से रिलेट करेंगे, और लुक वेस्ट पॉलिसी जो है वो GS2 से रिलेट करेगी, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी इज इक्वल टू नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर जो है वो काम करेगी। इसके अलावा अगर हम इसके संभावित समाधान की बात करें, आगे की राह में जो है वो क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो जो संभावित समाधान है उसमें सबसे पहला पॉइंट बताया जा रहा है डिप्लोमेसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओमान की मध्यस्थता से जो इंटरिम डील है वो जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप अगर चलना होगा तो US कुछ सैंक्शन हटाए, और इसी के साथ ईरान भी जो है वो हॉर्मुज को यहाँ पर खोल देगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के द्वारा जो है वो खोल दिया जाएगा। मैरीटाइम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की, तो ज्वाइंट नवल पेट्रोल जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इसके दीर्घकालिक भारत के लिए सुझाव की बात करते हैं तो भारत के लिए जो है वो कुछ मेन पॉइंट पर सुझाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें अगर हम तुरंत यानी कि तत्कालिक सुझाव की बात करें तो SPR से 90 दिन का तेल स्टॉक जो है वो भारत के पास होना चाहिए, और मध्यम मार्ग की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा यहाँ पर देना होगा। दीर्घकालिक अगर हम समाधान की बात करें तो चाबहार और इसी के साथ INST कॉरिडोर जो है सो यहाँ से जो है वैकल्पिक रास्ते भारत को अभी के लिए जो है वो निकालने होंगे। इन सब निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज सिर्फ एक जल संधि नहीं है बल्कि 21वीं सदी की कूटनीति का टेस्ट है, यानी कि अभी पिछले दिनों में हमने देखा है कि ईरान ने जो है वो हॉर्मुज जल संधि को एक वेपन के तौर पर जो है वो यहाँ पर यूज़ किया है, यानी कि अपनी पावर जो है वो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बना लिया था। तो इसीलिए जो है वो कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो सिर्फ एक जल संधि नहीं है बल्कि 21वीं सदी में एक कूटनीतिक टेस्ट के तौर पर जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, और भारत को इसमें संतुलन जो है वो साधना होगा। तो इसमें अगर हम ओवरऑल इसमें क्वेश्चन की बात करें तो UPSC के लिए यहाँ पर जो है वो GS2 से रिलेट यहाँ पर कर रहा है ये न्यूज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भू राजनीतिक महत्व जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भू राजनीतिक महत्व समझाएं, या फिर भारत के हित में ये जो है वो कैसे प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा अगर हम GS3 से इसको रिलेट करते हैं तो GS3 में भी जो है वो ये रिलेट कर जाएगा। यहाँ पर जो है वो मतलब जैसे तेल की कीमतों में उछाल हमें देखने को मिला है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे ये प्रभावित कर रहा है और सरकार के पास इसके क्या विकल्प हैं। इसमें जो है वो अभी हमने जो भारत के तत्कालिक और जो समाधान की बात करी, इनको जो है वो इस पॉइंट में यहाँ पर रिलेट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।